दोस्तों नमस्कार, खमा घणी, जय माता जी की, राम राम सभी भाइयों को। मैं आज एक टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। मैंने अभी एक ट्रेलर देखा है छावा मूवी का, और उसके बाद में मुझे उसमें कुछ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लगी जो ये बॉलीवुड के भांड हैं, इन्होंने हमारे जो भी पुराना इतिहास है उसके साथ छेड़छाड़ का नहीं करने में ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। पहले इन्होंने किया महाराजा सूरजमल के साथ में, पद्मावत के साथ में, उसके बाद में जोधा अकबर के साथ में, और अभी ये संभाजी महाराज के साथ में। ये बॉलीवुड के जो भांड हैं ये मूवी बनाते हैं और हमारा इतिहास तोड़ मरोड़ के सामने रख देते हैं। उसमें दिखाया गया है कि संभाजी महाराज सिर्फ स्वराज्य की बात करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा हकीकत में हुआ नहीं था। संभाजी महाराज हमेशा हिंदवी साम्राज्य की बात करते थे। इन्होंने मूवी में हिंदू नाम हटा दिया। उसके बाद में महाराज और महारानी को डांस करते हुए दिखाया गया है। नहीं यार, उनका एक परंपरा थी, मराठों का एक गौरव था, मराठों का एक कल्चरल था। ना वो नाचते थे भांडों की तरह लोगों के सामने, ना कुछ और। वो एक वॉरियर थे। राजा रानी का जो रिस्पेक्ट होता है वो उन लोगों ने तार तार कर दिया है। मेरे को समझ में नहीं आता कि ये बॉलीवुड के भांड अपने 2 रुपए कमाने के चक्कर के अंदर इतिहास को क्यों तोड़ मरोड़ देते हैं। औरंगजेब के सामने इनको हिंदुस्तान के शहंशाह औरंगजेब लगाया है, और संभाजी महाराज को उनके सामने ऐसे प्रस्तुत किया है जैसे कोई छोटा सा रियासत का राजकुमार हो। ऐसा नहीं था। वो उस समय मराठा साम्राज्य को पूरे हिंदुस्तान के ऊपर राज कराने का सपना लेकर आ रहे थे, और उससे पहले शिवाजी महाराज के नेतृत्व में ये कर चुके थे लगभग उस टाइम पे। लेकिन ये बॉलीवुड, ये भांड, हमेशा इनको इतिहास से कुछ पता होता नहीं है। इन लोगों ने जिंदगी के अंदर अपना कुछ देखा नहीं होता है। 4 लाइन इन्होंने पढ़ लेती है मूवी मेकिंग की, और एक स्टोरी उठाते हैं, हमारे दिलों से खेलते हैं, और एक फालतू की सी मूवी बना कर रख देते हैं। अगर ये बॉलीवुड के भांड अगर ये मूवी नहीं बनाएंगे तो क्या संभाजी महाराज का शौर्य, उनका इतिहास एक जरा सा भी कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हम लोग बचपन से, आप महाराष्ट्र की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां तो बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ। मैं आज जयपुर में बैठा हुआ, मुझे पता है संभाजी महाराज का शौर्य क्या था। तो ये लोग मूवी बनाएंगे तो हमें पता चलेगा क्या कि संभाजी महाराज का शौर्य क्या था? बिल्कुल नहीं। इन लोगों ने मूवी के अंदर 3 मिनट का ट्रेलर है जिसमें 3 गलतियां तो मैंने पकड़ ली है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, जब ये 3 घंटे की मूवी बनाएंगे उसमें क्या क्या नाटक करेंगे ये लोग। सिर्फ हिंदुस्तान के इतिहास को छेड़ना है। हिंदुस्तान, जब इनको ये सब इतना था, अकबर को महान दिखाना था, बाबर को महान दिखाना था, उसके बाद में अब औरंगजेब को महान दिखाना है, तो फिर ये हिंदू साम्राज्य की बातें क्यों करेंगे ये लोग? क्यों? क्योंकि उन मुगलों में इनको ऐसा कोई वॉरियर मिला नहीं जहां पे ये मूवी बना सकें। तो हमारे छत्रपति जो संभाजी महाराज है उनके ऊपर मूवी बना दी, लेकिन दिखाया मुगलों को ही बड़ा है। ना हिंदवी साम्राज्य की बात कर रहे हैं, ना किसी और की बात कर रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स 2-4 डायलॉग्स हैं जहां पे गूजबम्स आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब बाकी चीजों में हमारी रानियों को, जो हमारी देवियां होती थी, आम जनता के सामने नाचने के लिए दिखा रहे हो आप उनको। फालतू फालतू की चीजें उनमें ऐड कर रहे हो। सिनेमा मेकिंग्स की लिबर्टी ले रहे हो। लिबर्टी लो ना, आप कॉमर्शियल सिनेमा बनाओ ना, कहीं जाके कुछ भी बनाओ, लव स्टोरी पे मूवी बनाओ, लेकिन जो हमारे योद्धा हैं, हमारे वीर हैं, उनसे साथ छेड़छाड़ मत करो। और मैं इन बॉलीवुड के भांडों से कहना चाहता हूं कि तुम लोग चाहते क्या हो आखिर? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैं वार्निंग देता हूं आप लोगों को, अगर आपने ये छोटी छोटी गलतियां सुधारी नहीं मूवी में, तो आपकी मूवी कम से कम जयपुर में तो नहीं चलेगी। और मैं अपने दोस्तों से निवेदन करता हूं, महाराष्ट्र के दोस्तों से, कि एक बार इस मूवी को देखो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे संभाजी का, इन्होंने एक मूवी, संभाजी के ऊपर एक मूवी बनाई है, बहुत अच्छी बात है, बनानी चाहिए इनको, लेकिन वो गलतियां ना करें ना ये बार बार। छत्रपति संभाजी महाराज एक बड़ा नाम था। अगर तुम लोग मूवी नहीं बनाओगे तो क्या उनका नाम छोटा हो जाएगा? लेकिन जब मूवी बना रहे हो तो कम से कम उनको लार्जर देन लाइफ जो थे वो उसी तरीके से प्रोजेक्ट करो। आप बड़ा चढ़ाकर नहीं पेश कर सकते तो कोई बात नहीं, हम चाहते भी नहीं है कि बड़ा चढ़ा के पेश करो, लेकिन जो वो थे कम से कम वो तो उनको पेश करो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।